एक दिन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु तीनों छोटे बच्चे मस्जिद के करीब खेल रहे थे। बच्चों की फितरत होती है कि खेलते खेलते कभी कभी मामूली सी बात पर भी झगड़ा हो जाता है। वहीं कुछ ऐसा दिन भी हुआ। खेलते खेलते हजरत हुसैन और हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु के दरमियान हल्की सी तकरार हो गई। हुसैन गुस्से में आकर बोले, ए अब्दुल्लाह, तुम तो गुलाम के बेटे गुलाम हो, तुम्हारे वालिद भी गुलाम थे और तुम खुद भी गुलाम हो। ये सुनते ही हजरत अब्दुल्लाह की आंखें भर आईं। चेहरे पर गुस्से और तज्जुब दोनों के निशान साफ झलक रहे थे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, हुसैन, क्या तुम भूल गए हो कि मेरे वालिद कौन हैं? मेरे अब्बू जान अमीरुल मोमिनीन हैं, इस वक्त के पूरे मदीने के हाकिम हैं, और तुमने मुझे और मेरे वालिद को गुलाम का बेटा गुलाम कहा। ऐसी बात तुम जैसे अजीज दोस्त की जुबान से कैसे निकल गई? ये लफ्ज मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मैं जरूर अपने अब्बू जान से तुम्हारी शिकायत करूंगा। ये अब्दुल्लाह की आंखों से आंसू बह निकले। वो गुस्से और मायूसी में वहां से उठे और रोते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उधर हजरत हुसैन कुछ देर तक वहीं चुप, फिर बिना कोई अफसोस जाहिर किए खामोशी से अपने घर की तरफ चल पड़े। जब हजरत अब्दुल्लाह रोते रोते अपने घर पहुंचे तो उनके अब्बू जान हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने देखा कि बेटा उदास है, चल है और आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बेटा अब्दुल्लाह, क्या बात है? क्यों रो रहे हो मेरे लाल? किसने तुम्हें तकलीफ दी? हजरत अब्दुल्लाह ने सिसकते हुए कहा, अब्बू जान, हुसैन ने मुझे बुरा कहा है। हजरत उमर राजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या कहा उसने? हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया, उसने कहा कि मैं गुलाम का बेटा गुलाम हूं। उसने आपको भी गुलाम कहा और मुझे भी। अब्बू जान, मैं बहुत दुखी हूं। आप तो हमेशा इंसाफ के साथ पेश आते हैं। आज मैं आपके पास अपनी फरियाद लेकर आया हूं। आप ही मुझे इंसाफ दीजिए, क्योंकि करना आपका ईमानी फर्ज है। बेटे की बात सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने फरमाया, चलो बेटा, अभी चलते हैं, देखते हैं मामला क्या है। वो अब्दुल्लाह का हाथ पकड़कर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के घर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज दी, अली, बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। थोड़ी देर बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बाहर आए। चेहरे पर सुकून और अकीदत झलक रही थी। उन्होंने फरमाया, उमर, खैरियत तो है? किस बात से परेशान नजर आ रहे हो? हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, भाई अली, मेरा बेटा अब्दुल्लाह रोता हुआ मेरे पास आया है। वो कह रहा है कि आपके बेटे हुसैन ने उसे गुलाम का बेटा गुलाम कहा है। मैं सच जानना चाहता हूं। मेहरबानी करके हुसैन को बुला दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत हुसैन को आवाज दी, बेटा हुसैन, बाहर आओ, तुम्हें अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं। नन्हे हुसैन बाहर आए। उनके चेहरे पर मासूमियत थी। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने नरमी से पूछा, हुसैन, क्या यह सच है कि तुमने मेरे बेटे अब्दुल्लाह को गुलाम का बेटा गुलाम कहा? 6 साल के उस नन्हे हुसैन ने सर झुकाकर फरमाया, जी हां, मैंने कहा था। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने गहरी सांस ली। फिर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, आपने सुना? आपके बेटे ने कबूल कर लिया है। अब कल जुमे की नमाज के बाद मस्जिद नबवी में सबके सामने इसका मुकदमा चलेगा। आप और आपके बेटा वहां हाजिर रहोगे। अगले दिन जुमे का दिन था। नमाज के बाद मस्जिद नबवी में हजारों सहाबा इकट्ठा थे। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए और फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों, आज यहां एक मुकदमा पूरा किया जाएगा। हजरत अली के बेटा हुसैन मेरे बेटे अब्दुल्लाह को गुलाम का बेटा गुलाम कह चुका है। अगर हुसैन इसका सही जवाब ना दे सका तो उसे सजा दी जाएगी। ये ऐलान सुन सहाबा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सरगोशियां होने लगीं। हजरत उमर का इंसाफ बहुत सख्त होता है। याद करो, उन्होंने अपने ही बेटे अबू शम्हा को शराब पीने की सजा में कोड़े लगवाए थे। एक सहाबी ने धीमे से कहा, अगर आज हजरत उमर का कोड़ा हजरत हुसैन पर पड़ा तो अल्लाह की कसम, हम में से कोई भी ये मंजर नहीं देख सकेगा। वो हुसैन जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर से पांव तक चूमा था, उसके जिस्म पर कोड़ा पड़े? नहीं, ये मंजूर नहीं। पूरी खामोशी छा गई।
साहबा ने एक साथ कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने हमेशा कुरान और हदीस के मुताबिक इंसाफ किया है, मगर आज हम आपसे इल्तिजा करते हैं, क्या हजरत हुसैन पर मुकदमा ना चलाकर भी ये मामला सुलझ नहीं सकता? इस पर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने मस्जिद नबी में बुलंद आवाज में फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा, कयामत के दिन जब मैं अल्लाह के सामने खड़ा किया जाऊंगा और वो मुस्कुरा, उमर, तूने हक और इंसाफ क्यों नहीं किया? सिर्फ इसलिए कि हुसैन नबी का नवासा था? तो क्या उस दिन तुम में से कोई मेरे बदले अल्लाह को यह जवाब दे सकेगा? ये अल्फाज सुनकर मस्जिद में सन्नाटा छा गया। हर सहाबी की आंखों में आंसू थे। कोई जमीन की तरफ देख रहा था, कोई अपने सीने पर हाथ रखे खामोश खड़ा था। हर दिल में एक ही ख्याल था, हजरत उमर का इंसाफ बहुत सख्त होता है। अगर आज उन्होंने हुसैन को सजा दी तो हम वो मंजर कैसे देखेंगे? हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने आगे फरमाया, मुझे हक पर कायम रहना है। हर मामला, हर इंसाफ, चाहे किसी के भी हक में हो, मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना है। आज हुसैन का भी इंसाफ होगा और इंसाफ ही होगा। उस वक्त हजारों सहाबा मस्जिद नबी के सामने जमा थे। हर आंख नम थी, हर लब दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह आज रहमत का फैसला कर। तभी हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने पुकारा, हुसैन। 6 साल का वो नन्हा बच्चा इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु कदम बढ़ाते हुए आगे आया। उनके चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में हिम्मत और सच्चा था। वो मासूमियत से बोले, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने जो कहा था वो हक कहाँ था? हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, बताओ बेटा, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें मालूम है झूठ और तौहीन की सजा कितनी बड़ी होती है? हजरत हुसैन ने अदब से सिर झुकाया और नरमी से फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, आप आज पूरी उम्मत के हाकिम हैं, मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हैं, आधी आपके हुक्म में है। मगर क्या आप इनकार कर सकते हैं कि आप मेरे नाना के गुलाम नहीं थे? ये अल्फाज सुनकर मस्जिद में मौजूद सभी सहाबा इक्राम की सांसें थम गईं। फिर हजरत हुसैन ने आगे फरमाया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब मेरे नाना रसूलुल्लाह वुजू करने के लिए आते थे तो आप पानी का बर्तन लेकर उन खड़े रहते थे। जब मेरे नाना नमाज से फौरिग होकर बाहर निकलते थे, आप उनके जूते लेकर खड़े रहते थे ताकि वो पहन सकें। और जब मेरे नाना किसी सफर पर जाते थे तो आप उनके घोड़े की लगाम पकड़कर आगे आगे चलते थे। ए अमीरुल मोमिनीन, कह सकते हैं कि आप मेरे नाना के गुलाम नहीं थे? बस ये अल्फाज मस्जिद में गूंजते ही पूरा माहौल खामोश हो गया। हर सहाबी की आंखों से आंसू बह निकले और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु तो वहीं खड़े खड़े फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में फरमाया, बेटा हुसैन, क्या तुम मेरे लिए ये बात किसी कागज पर लिख दोगे ताकि जब मैं अल्लाह के हजूर पेश होऊं तो ये सबूत मेरे साथ रहे कि मैं अपने रसूलुल्लाह का गुलाम था। हजरत हुसैन ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं जरूर लिख दूंगा। उन्होंने एक कागज लिया और उस पर बड़े अदब और प्यार से लिखा, हजरत उमर मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे। जब उन्होंने वो कागज हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ में दिया तो उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर उन्होंने रोते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे कफन के अंदर ये कागज रख देना। क़यामत के दिन जब मैं अल्लाह के हुजूर पेश किया जाऊंगा और अल्लाह मुझसे पूछेगा, उमर तूने इंसाफ क्यों नहीं किया, तो मैं ये कागज उन्हें दिखाऊंगा और कहूंगा, या रब, मैं तेरे नबी का गुलाम था और मैंने उनके नवासे के साथ भी इंसाफ किया। फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब्दुल्ला, अब तू हुसैन के खिलाफ कोई शिकायत मत करना। कयामत के दिन जब तू अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो तू भी यही कहना, मैं गुलाम का बेटा गुलाम हूं, मेरे वालिद अल्लाह के नबी के गुलाम थे और मैं बेटा हूं। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी के गुलामों को कभी जहन्नुम में नहीं डालेगा। उस वक्त मस्जिद का माहौल आंसुओं और एहसास से भर गया। हर सहाबी हजरत हुसैन की मासूमियत को देख रहा था। वो नन्हा बच्चा आज पूरे मदीने के लिए एक सबक बन गया था। अब आइए एक और वाक़या सुनते हैं जो जिक्र के काबिल है। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की मदद के लिए एक यहूदी से कर्ज लिया था।
कर्ज वापस करने की तारीख तय थी। कुछ दिनों बाद वही यहूदी गुस्से से भरकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने बेअदबी के साथ आपके गले की चादर पकड़ ली और बेहुदा अंदाज में बोला, ऐ मोहम्मद, तुमने कर्ज लिया था, वो कहाँ है? मैं तुम्हारे खानदान को अच्छी तरह जानता हूं। कर्ज लेने के बाद तुम लोगों में से कोई लौटकर नहीं आता। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबा मौजूद थे। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इशारे तो वो यहूदी उसी पल मिटा दिया जाता, मगर रहमतुल्लिल आलमीन ने उस दिन अपनी उम्मत को सब्र, नरमी और रहमत का बेमिसाल सब। तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।